एक ऐसा यूट्यूब क्रिएटर जिसके सब्सक्राइबर्स 300 मिलियन से भी ज्यादा है और उसकी एक वीडियो का बजट 8 करोड़ से भी ज्यादा होता है और ना जाने कितने सारे लोगों के साथ जुड़कर उसने उन्हें अपनी जिंदगी बदलने का मौका भी दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूट्यूब क्रिएटर मिस्टर बीस्ट की। लेकिन इनकी जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक टाइम ऐसा भी था जब आपके इसी मिस्टर बीस्ट के पास माइक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तो आखिर कैसे इन्होंने इतनी यंग एज के अंदर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 7 मई 1998 यूएस के कैंसस स्टेट के विचिटा शहर के अंदर जन्म होता है जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन यानी मिस्टर बीस्ट का। लेकिन बचपन से ही इनके फैमिली का हर एक मेंबर इन्हें प्यार से जिमी कहकर बुलाता था। यही वजह है कि आज भी हम इन्हें जिमी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भले ही मिस्टर बीस्ट आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हों, लेकिन इनका जन्म भी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जहां पर इनकी मॉम आर्मी से थी। इसीलिए वो भी चाहती थी कि इनका बेटा बड़ा होकर आर्मी में ही जाए। लेकिन मिस्टर बीस्ट एक ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बचपन से ही यूट्यूब की मैसिव ग्रोथ को विटनेस किया है। उन्होंने देखा था कि कैसे उनके ही देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यूट्यूबर्स का क्रेज है। इसीलिए उन्होंने शुरुआत से यूट्यूबर बनने पर ही फोकस किया। धीरे धीरे वो कुछ ऐसे लोगों के साथ भी मिलने लगे जो उन्हीं की तरह यूट्यूब को लेकर सीरियस थे, जो कि आज भी जिमी के साथ मिलकर मिस्टर बीस्ट ब्रांड के लिए काम करते हैं। इसी तरह एक दिन इनकी मुलाकात होती है क्रिस टाइसन से, जो इन्हीं की तरह यूट्यूब कम्युनिटी पर पूरा फोकस रखते थे। इसीलिए ये दोनों मिलकर घंटों तक यूट्यूब के बारे में बातें करते रहते थे और कुछ इसी तरह इनकी दोस्ती आगे बढ़ने लगी। और फिर दिन आया 20 फरवरी 2012 जब जिमी यानी कि मिस्टर बीस्ट ने अपना चैनल मिस्टर बीस्ट 6000 खोला। अब इन्होंने अपने चैनल का नाम यही इसीलिए रखा था क्योंकि इनकी माइनक्राफ्ट आईडी का नाम भी यही था। अब क्योंकि जिमी को बचपन से ही यूट्यूब पर गेमिंग वीडियोस देखना पसंद था, इसीलिए वो अपने चैनल पर भी गेमिंग वीडियोस को डालना शुरू कर दिए। काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने बहुत से गेम्स को खेला जैसे माइनक्राफ्ट। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी गेमिंग वीडियोस पर अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो उन्होंने अपने कंटेंट को चेंज कर कमेंट्री पर शिफ्ट कर दिया, जहां पर वो या तो अपनी कोई स्टोरी बताते थे या दूसरे किसी बड़े यूट्यूबर के अर्निंग के बारे में बात किया करते थे। लेकिन आज से 10 साल पहले भी बहुत से ऐसे क्रिएटर्स थे जो यूट्यूब को फुल टाइम कर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे थे। और जब जिमी को इस बारे में पता चला तो मानो उन्होंने ठान लिया कि बनूंगा तो यूट्यूबर ही बनूंगा, वरना गरीब ही मरूंगा। इनका हाई स्कूल आते आते इन्होंने बहुत सालों तक यूट्यूब पर काम कर लिया था, इसीलिए इनके पास एक्सपीरियंस आ चुका था कि कौन सी वीडियोस यूट्यूब पर अच्छा परफॉर्म करती हैं और कौन सी नहीं। इसीलिए इनका फ्यूचर प्लान था कि इनके कॉलेज को शुरू होने से पहले ही ये यूट्यूब को अपनी फुल टाइम जॉब बना लेंगे, जिसकी वजह से इन्हें कॉलेज भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं कर पाते। इसी वजह से इन्हें अपने पेरेंट्स के कहने की वजह से ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन यूनिवर्सिटी जाने के बाद भी अपनी ज़्यादातर क्लासेस को मिस करते थे क्योंकि इनका मेन फोकस रहता था यूट्यूब पर। ये हमेशा यही सोचते रहते थे कि कैसे ये अपने चैनल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। इस टाइम तक उन्होंने अपनी वीडियोस को खुद ही रिकॉर्ड कर खुद ही पोस्ट करना शुरू कर दिया था। इनके यूट्यूब करियर की शुरुआत में भी इनके टॉपिक्स बहुत क्रेजी हुआ करते थे, जो कि ऑब्वियसली तब के टाइम पर कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं करता था। इसीलिए धीरे धीरे कर ऑडियंस को इनकी वीडियोस पसंद आना शुरू हो चुकी थी। जैसे उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर 1 से लेकर 1 लाख तक काउंटिंग की थी। उनके अकॉर्डिंग उन्हें ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए 40 घंटे लगे थे, बट जब इन्होंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया तो ये वीडियो सिर्फ 24 घंटे की ही बची थी। इसके बाद इन्होंने अपने आप को एक म्यूजिक वीडियो सुनते हुए लगातार 10 घंटों तक रिकॉर्ड किया था। अब इन्हें क्रेजी वीडियोस की वजह से इनकी वीडियोस ऑडियंस तक पहुंचने लगी थी और इन्हें डिसेंट अर्निंग्स भी होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन यही पैसे जिमी की जिंदगी को भी बर्बाद कर सकते थे, क्योंकि इसी अर्निंग के दम पर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने घर को छोड़ देंगे और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ड्रॉप आउट कर एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, जहां पर वो फुल टाइम यूट्यूब पर ही फोकस करेंगे। इसके बाद इन्होंने अपने बेस्ट और फर्स्ट फ्रेंड के साथ फुल टाइम यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया और इन्हीं वीडियोस के चलते इन्हें अपनी जिंदगी का पहला स्पॉन्सर मिला, जिस स्पॉन्सर की वजह से यूट्यूब पर एक नए एरा की शुरुआत हो गई। दोस्तों, आज के टाइम पर आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत से लोग कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो दूसरे लोगों को बहुत सारे पैसे डोनेट कर देते हैं।
इन वीडियोस की शुरुआत ऑफिशियली मिस्टर बीस्ट ने ही की थी, जब उन्होंने पहली बार यूट्यूब के इतिहास में किसी रैंडम आदमी को $10,000 दिए थे। दरअसल उन्हें इस स्पॉन्सर में $5,000 ऑफर किए जा रहे थे उस कंपनी का नाम स्पॉन्सर करने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी स्पॉन्सर के पैसे से एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना ली जाए, जिससे क्या पता उनका चैनल और फेमस हो सके। इसी आइडिया को लेकर वो अपने स्पॉन्सर गिवर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस स्पॉन्सर के पैसे को डबल कर दीजिए, यानी हमें $10,000 दीजिए, जिसे हम किसी होमलेस आदमी को डोनेट कर देंगे और उसके रिएक्शन को कैप्चर करेंगे। जो उसका रिएक्शन होगा उससे वीडियो और इंटरेस्टिंग बन जाएगी, जो ऑडियंस को और पसंद आएगी। जिमी का डोनेशन वाला ये आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया, जिस वजह से इस वीडियो ने अपने पहले ही महीने में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिए। फिर जिमी इसी रूल को फॉलो करते चले गए। इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ न्यू ऑडियंस इनके साथ जुड़ती चली गई। 7 नवंबर 2018 को इनके चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए और 12 जनवरी 2019 को इनके चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए। अब ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मिस्टर बीस्ट ने उन दिनों के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज के टॉपिक के अंदर अपनी एंट्री ली और प्यूडीपाई को भर भर कर सपोर्ट किया। उनके लिए वीडियोस बनाए, उनके लिए पोस्टर्स लगवाए, यहाँ तक कि उन्होंने सब टू प्यूडीपाई की शर्ट्स भी बनवा डाली। अब इतना सपोर्ट देखने के बाद प्यूडीपाई की ऑडियंस मिस्टर बीस्ट को पसंद करने लगी, वो मिस्टर बीस्ट के साथ जुड़ने लगी। लेकिन इसके बाद टाइम आता है 23 नवंबर 2019 का। इन्होंने इस दिन अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, आई ओपनड अ फ्री बैंक, जिस वीडियो के लिए इनके ऊपर आरोप लगा कि अपने वीडियोस में फेक मनी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आगे चलकर इन्होंने इस वीडियो से रिलेटेड सारे डाउट्स को भी क्लियर कर दिया और इसके अगले ही साल यूट्यूब से सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाले क्रिएटर्स में इनका नाम आ गया, जिसकी वजह से अब लोगों का ध्यान इनकी तरफ जाने लगा। जिसके बाद इन्होंने धीरे धीरे कर अपने कंटेंट में इम्प्रूवमेंट लाया, अपने प्राइज मनी को बढ़ाया, जिसकी वजह से आज एक ऐसा टाइम है कि इन्होंने अपने खुद के आइडल प्यूडीपाई को भी पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ टी सीरीज को भी काटते हुए ये दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूब क्रिएटर बन चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर मिस्टर बीस्ट अपने वीडियोस के अंदर ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से इनकी वीडियोस हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज लेकर आती है और इन्हें बहुत सारे पैसे देकर जाती है। मिस्टर बीस्ट ने अपने बहुत से इंटरव्यूज के अंदर बताया है कि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए सिर्फ 3 ही चीजें मैटर करती हैं। पहला CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। अब जैसा कि आपने नोटिस ही किया होगा कि यूट्यूब के होम स्क्रीन पर चाहे 50 थंबल क्यों ना आ जाए, लेकिन मिस्टर बीस्ट का थंबल अलग ही दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ पीपल्स इनकी वीडियोस पर क्लिक कर ही देते हैं। दूसरा रीजन है वॉच टाइम का। इनका साफ साफ यही कहना रहता है कि अगर आपकी वीडियो से वॉच टाइम ज़्यादा मिल रहा है, यानी ऑडियंस आपकी वीडियो को ज़्यादा टाइम तक देख रहे हैं, तो आपकी वीडियो को यूट्यूब को मजबूरन वायरल करना पड़ेगा। इसी वजह से इनकी वीडियो चाहे जितनी भी लंबी होती है, लेकिन उसके अंदर एडिटिंग, साउंड इफेक्ट और स्क्रिप्ट का इस्तेमाल पूरी परफेक्ट तरीके से किया जाता है। इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ पीपल इनकी पूरी वीडियोस देख लेते हैं और जो पूरी वीडियोस को नहीं देखते उनको भी ये 50% तक तो हुक कर ही रखते हैं। और इसके बाद मिस्टर बीस्ट का यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने के पीछे का राज है इनका यूनिक कंटेंट। एक टाइम था जब इन्होंने अपने सिर्फ एक दोस्त के साथ मिलकर अपने यूट्यूब चैनल पर फुल टाइम काम करना शुरू किया था, लेकिन अब इनके पास 250 से भी ज्यादा लोगों की टीम है जो इनके लिए अनएक्सपेक्टेबल सेटअप बनाकर रखती है, जो कि सिर्फ इनके वीडियोस में इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसी सेटअप पर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर आते हैं जो कि ऑडियंस की सोच से भी परे होते हैं। इसी वजह से इनकी वीडियोस को लोग मजबूरन देखते हैं। मिस्टर बीस्ट का एक सीधा सा फंडा है, ये अपनी वीडियोस से जितने पैसे कमाते हैं उसका 90% वापस से अपनी अगली वीडियो के अंदर लगा देते हैं, जो इनकी वीडियो को और ज्यादा स्पेशल बनाने का काम करती हैं। अब आइए जानते हैं इनकी इनकम के बारे में। अब मिस्टर बीस्ट के पास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स नहीं है। यूट्यूब के अलावा भी मिस्टर बीस्ट स्पॉन्सरशिप, इनके खुद के बिजनेसेस जैसे फिशटेबल बार्स और मिस्टर बीस्ट के खुद के ब्रांड वाले कपड़े और मिस्टर बीस्ट के बर्गर से भी बहुत सारे पैसे कमाते हैं। और अगर इनके यूट्यूब चैनल की बात करें तो सिर्फ इनका एक ही यूट्यूब चैनल नहीं है, इनकी स्पेशली हिंदी वीडियोस, इनके एक हिंदी यूट्यूब चैनल जो कि मिस्टर बीस्ट हिंदी नाम से, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनके बहुत से और भी यूट्यूब चैनल हैं जिस पर मिलियंस में व्यूज आते हैं।
और इसी वजह से ये सिर्फ 1 महीने के अंदर $3 मिलियन कमाते हैं। तो आपको मिस्टर बीस्ट की ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिस्टर बीस्ट की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने लाइफ में कंफ्यूज हो तो आपको एक डिसीज़न लेना चाहिए, जैसे कि मिस्टर बीस्ट ने भी लिया अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट लेकर यूट्यूब पर फुल टाइम काम करने का। और इनकी इसी डेडिकेशन की वजह से आज इनकी नेटवर्थ यूट्यूब के CEO नील मोहन से भी ज़्यादा है। नील मोहन की नेटवर्थ $150 बिलियन है, लेकिन मिस्टर बीस्ट की नेटवर्थ $550 मिलियन है। और इसी वजह से इन्होंने अपनी रिसेंट वीडियो के अंदर जेडन एनिमेशन को $1 मिलियन का प्राइज मनी दिया, जो कि इंडियन करेंसी में 8.5 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन मुझे कैरी भाई के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि अगर वो 8 करोड़ रुपए का प्राइज मनी जीते होते तो वो सिर्फ एक ही गाना गाते। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Man, What do you think about us passing T-Series? whoever crosses, I think it's for the YouTube community. Whoever is the first needs to be respected. Let's go. Since 2014. You know what? I am very happy. Now I wish you would have won.